सूरत हाल ये है कि क्या निगरान सेटअप, जिसका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कह चुके कि हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप के हवाले से भी और अपनी PDM की जमातों के से माबैन मुशावरत के लिए भी कमेटीज़ बना दी गई हैं। पीपल्स पार्टी भी अपनी कमेटीज़ बना रही है। क्या निगरान सेटअप का फैसला सियासी जमातें कर पाएंगी? फिर राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से जो 3 नाम दिए जाएंगे वो नाम कौन से होंगे? इत्तेफाक राय से ये नाम होंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का फैसला करना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ तनकीद करती हुई दिखाई देती है। चंद रोज पहले ही देखा जाए, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मानवी वाला ने जो कुछ कहा, उससे लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के बारे में पीपल्स पार्टी का रवैया कुछ और, लग के मुस्लिम लीग नवाज का रवैया कुछ और है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ रखती हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा जनाब अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बहरामंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं। तंगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। तंगी साहब, मैं एक आपको सलीम मानवी वाला साहब का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने मेयर बुखारी से बातचीत करते हुए कहा, वो सुनवाना चाहूँगा। फिर उसमें मैं चाहूँगा कि आपका मौका भी सामने आए और अज़मा बुखारी साहब से भी पूछा जाए कि आखिर पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन ये इख्तलाफात की खबरें क्यों तकवीत पकड़ रही हैं। तंगी साहब, क्या तबसरा करेंगे इस पर? पीपल्स पार्टी की PTI के लिए मोहब्बत या PMLN के ऊपर तनकीद, ताकि सियासी मैदान सजे तो ये लगे कि पीपल्स पार्टी और PMLN मुखालफ कुव्वतें हैं, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं। इसे सियासी चाल समझा जाए या हमदर्दी PTI के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जो स्टेटमेंट दी है सलीम मानवी वाला साहब ने, मैं सलीम मानवी वाला की स्टेटमेंट से ज्यादा ताकत और जो सोच है वो मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट को देना चाहता हूं। इसलिए कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान को मुखातिब करके कहा कि अगर आप पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, आप की जो PTI है वो अगर सियासी जुमात बन के सामने आ सकती है तो मैं बात करने के लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। लेकिन आप अगर दहशतगर्द तंजीम के लीडर बनना चाहते हैं और अगर आपकी तंजीम दहशतगर्दी पे उतर आई है तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तंगी साहब, बनने से मुराद क्या है? उनके ऊपर मुकदमात हैं। 9 मई के बारे में JIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि वो उसमें वो बराह रास्त मुलव्वस है, उनके कारकुनों ने हमले किए हैं। बनने वाली बात इसमें क्या हुई? ये तो उन मुकदमात की बात की जा रही है जो उनके ऊपर कायम हो चुके हैं। आप मुझे अगर 1 मिनट दे दें तो मैं आप ही के सवाल की तरफ आता हूं। तो चेयरमैन ने कहा तो उसी वक्त PTI के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसके जवाब में कुछ नहीं किया। तो इट मींस कि इमरान और उसकी जमात ने मेरे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा की मुजस्सिमों को जला के राख कर दिया, मेरे कोर कमांडर के हाउस पे हमला किया, जना हाउस पे हमला किया, किला बलसार पे हमला किया, अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को गाली दी। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है जो मेरे डिग्निटी पे वार करते हैं, जो मेरे उन इदारों के, जिन इदारों के नौजवान अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरे मुल्क की सालमियत के लिए जान लड़ते हैं। तो हम तो क्लियर बात है कि हम उनसे बात भी करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी माइनस सियासी जो लीडर के माइनस पे और किसी सियासी जमात के कमजोर होने पे यकीन नहीं रखती हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी जमात है, जो सियासी लीडर है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आए और इलेक्शन में हिस्सा ले। लेकिन जहां तक कि इस वक्त इमरान के जो रोल है, PTI का जो रोल है, वो 9 मई के बाद सामने आ चुके हैं कि उसने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालिमियत को दागदार बना के रख दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात के साथ न बैठ सकते हैं और न ऐसी लीडर मानते हैं। अज़मा बुखारी साहब, आप इस बयान को कैसे लेंगी? PTI के लिए नरम गोशा। तंगी साहब तो कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन PTI अगर बातचीत करना चाहे, हम उनके साथ बैठना चाहते हैं। PMLN चाहती है वाकई कि PTI को सियासत से आउट कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना लें? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी खत्म हो जाए या कोई लीडरशिप नाअहल हो। हमने तो ये खुद भुगता है।
लेकिन अगर किसी के अमाल ऐसे हैं, हम कोई इमरान खान के ऊपर बेटे से तनख्वाह लेने वाला केस तो नहीं डाल रहे ना। हमने कोई इमरान खान को जो है वो पार्टी सदारत से जो है वो हटाने के लिए साकिब निसार जैसे लोगों के साथ गठजोड़ तो नहीं किया है ना। हमने कोई इमरान खान के ऊपर केस प्लांट नहीं किया है। ये सारे उसके अमाल हैं जो सामने आ रहे हैं। और मैं बैरमंद भाई की बिल्कुल बात से अग्री करती हूँ कि इस वक्त सियासतदान और दहशतगर्द के बीच में एक लाइन है। उसकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो उसको दहशतगर्द समझकर और ये मास्टरमाइंड समझकर साइड पे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों जो है मांडवी साहब को जो है वो उनको मोहब्बत जो है वो जाग उठी है। ये अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के अंदर ये मोहब्बत जो है वो जाग रही है। मुझे पता नहीं इसकी रीजन क्या है, लेकिन कतई तौर पर हम ना किसी सियासी इंतकाम का कोई जो है वो हम इस पर बिलीव करते हैं ना ये होगा। लेकिन जिसने जो किया है उसका जवाब उसको जरूर देना पड़ेगा। अब देखिए ना 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब तो इमरान खान साहब और उनको पिंकी पीरनी साहिबा को देना है ना। वो हीरे के मामलात उन्होंने ये पैसे भिजवा कर जो उन्होंने तोशा खाना के जो है जवाहरात गायब कर दिए हैं उसका जवाब तो इमरान खान को देना होगा। और इमरान खान जो है वो उसके ऊपर कोई उनके अभाव अजदाद की किसी जायदाद के ऊपर जो है वो किस तरह का कोई फ्लैट्स का केस नहीं है। उसके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अपनी ही जो पार्टी के लिए वो फंड इकट्ठा करता रहा है उसका। उसके ऊपर जो है वो ये करप्शन के मामलात हैं। मेरे लीडर के ऊपर तो जज बशीर ने सजा दे दी थी, लेकिन साथ उसने लिखा कोई करप्शन का ना इल्जाम था और ना जो है करप्शन कहीं साबित हुई। लेकिन चूंकि जाहिर उनको सजा मिलनी थी और वो तो अब बाजवा साहब भी बता चुके हैं कि क्यों सजा दिलाई थी। इमरान खान खुद बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई थी। तो इसलिए हमारे साथ उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और लेकिन इमरान खान ने जो किया है, जो उसने फितना फसाद इस मुल्क में फैलाया है, जो लोग इस दहशत गर्दी में मुलव्विस नहीं होंगे बिल्कुल उनको इलेक्शन लड़ने का हक होगा, होना भी चाहिए। और जिसने इस सब के अंदर जो मुलव्विस है, देखिए ना आपने जैसे खुद बताया, वो तो हर बात में मुकर जाता है। पहले वो कहता रहा कि जी मेरे लोग ही नहीं है, फिर जो है वो उसने कहा कि जी वो मेरे लीडरों ने और कारकुनों ने किया होगा, फिर वो उसने कह दिया है कि जी वो जो ये कहाँ जाते, अगर वो जो है मुझे रेंजर अरेस्ट करेगी तो फिर उन्होंने हर चीज को जस्टिफाई कर रहा है। और जीआईटी में सवाई जवाब देने के धमकियां दे के आया लोगों को, वहां पे अफसरान को धमकियां दे के आया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही पुरानी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो छोड़ने छुड़ाने की उसमें नहीं है। अब उसको अपने लिए अल्लाह पाक से रहम मांगना चाहिए। जो उसने अत चुकी हुई थी ना उसका अब उसका जो है वो ठीक है तो खुदा का वैर होता है मलिक साहब, तो वो उसको अब उसका जवाब देना है। अज़मा बुखारी साहब एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपसे दोनों मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि अगर जीआईटी ने उन्हें कसूरवार करार दे दिया है तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में रुकावट क्या है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि मुकदमात के हवाले से जो लोग इवन जेल में चले गए, प्रोसिक्यूशन का मामला बड़ा स्लो है, जो शवाहद पेश किए जाने हैं उसमें भी हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा करती है।